हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं स्पैरो बुक से और ये हमारा है पार्ट 4। और आई मुझे उम्मीद है कि इस पार्ट 4 में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और लेसन का नाम है इंडिया एट प्ले। इसके ऑलरेडी 3 पार्ट, क्योंकि लेसन बहुत लंबा है तो 3 पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, तो आप वहाँ जाकर इसका पहले के 3 पार्ट पढ़ सकते हैं बच्चों, और समझ सकते हैं कि इस लेसन में असल में है क्या। नहीं तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं भारत में खेले जाने वाले गेम्स के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में, कि वो गेम कब शुरू हुए। और उनमें से कुछ गेम्स ऐसे हैं जो बाहर भी खेले जाते हैं, यानी अमेरिका और फ्रांस वहाँ भी खेले जाते हैं सेम, बट उनका नाम अलग है। तो चलिए आज इस लेसन को हम ख़त्म करते हैं और ये है पार्ट 4। सो मोस्ट ऑफ दीज, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो मोस्ट ऑफ दीज गेम्स रिक्वायर द फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ वंस बॉडी एंड माइंड। तो यहाँ पर ये कि जितने भी गेम्स हैं उनमें ज़्यादातर गेम्स को खेलने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है। गेम्स को खेलने के लिए वंस बॉडी, मतलब किसी की भी बॉडी एंड माइंड का फुल इन्वॉल्वमेंट, मतलब वो पूरा उस गेम को खेलने में सिर्फ उसका ध्यान, पूरा इन्वॉल्वमेंट उस गेम में ही हो। However, a game like chess can only be won with the strategies of a however, यानी जबकि एक गेम है जिसे चेस कहते हैं, कैन ओनली बी वन विद द स्ट्रेटजीज ऑफ अ, तो एक गेम है जो सिर्फ कुछ स्ट्रेटजीज बनाकर ही जीता जा सकता है। स्ट्रेटजीज ऑफ अ शार्प माइंड, तो मतलब चेस खेलने में आपके माइंड को, मतलब बहुत शार्प माइंड होना चाहिए। और उसमें हमें, क्योंकि इस गेम्स में हमें ये देखिए ये चेस है, और इस गेम को खेलने के लिए आपके शार्प माइंड को बहुत कुछ स्ट्रेटजी, यानी कुछ मतलब ऐसी रणनीति बनानी पड़ती है, कुछ बहुत सोचना पड़ता है कि जिससे हम कब ये चाल चलें, और सिर्फ उससे ही आप ये गेम जीत सकते हैं। इंडिया प्राइड्स itself on the feats of the former world chess champion Vishwanath Anand and Grandmaster Connery Humpy. इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ ऑन द फीट्स ऑफ द फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो इंडिया के जो प्राइड है, यानी भारत रत्न जिसको आप बोल सकते हैं, वो है हमारे वर्ल्ड चेस चैम्पियन, जिन्होंने विश्व चैम्पियन जो रह चुके हैं वो है विश्वनाथ आनंद और ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी। Incidentally, the pride also lies in the fact that the game is said to have originated India in India as chaturanga. तो इंसिडेंटली मतलब कि जो हमारा, मतलब हम ये गर्व से कह सकते हैं कि ये भी एक सच है, लाइज इन द फैक्ट, मतलब ये भी एक सत्य है, दैट द गेम इज सेड टू हैव, कि ये जो गेम है यानी चेस जो गेम है, ऐसा माना जाता है कि ये भारत में ही इसका जन्म हुआ एज चतुरंगा, और पहले इसको चातुरंगा के नाम से इसका जन्म हुआ, अकॉर्डिंग टू द पर्शियन पोएट फिरदौसी। और ये अकॉर्डिंग टू जो एक पर्शियन पोएट फिरदौसी हैं, उनका ये मानना था कि जो चातुरंगा, यानी जो आज के ज़माने में जिसको हम चेस बोलते हैं, उसका जन्म भारत में ही हुआ। चातुरंगा, एन इंडियन किंग सेंट ए चातुरंगा बोर्ड टू द किंग ऑफ पर्शिया। तो उनका ये मानना है कि एक भारत के ही राजा ने एक चातुरंगा बोर्ड पर्शिया के एक राजा को भेजा था, फ्रॉम वेयर द गेम स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जहाँ से पूरे विश्व में ये गेम फैल गया और सभी लोग मतलब इसको खेलने लगे। दीज ट्रेडिशनल गेम्स आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। ये जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं, ट्रेडिशनल गेम्स क्या हैं, जैसे हमने खो खो, हमारा चेस, और हमारी कबड्डी, गिल्ली डंडा, ये सभी हमारे ट्रेडिशनल गेम्स में आते हैं। और ये हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हमारे कल्चरल हेरिटेज का एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कल्चर यानी हमारे जो इंडिया का जो कल्चर है, और आप सभी जानते हैं हमारे कल्चर, सभी के अपने अलग अलग कल्चर होते हैं, लेकिन हमारा कल्चर थोड़ा यूनिक है और सबसे है वी प्ले देम टू एक्सरसाइज आवर बॉडी एंड माइंड। हम खेलते हैं अपने बॉडी और माइंड को की एक्सरसाइज के लिए, मतलब बॉडी का भी एक्सरसाइज हो जाए और माइंड का भी, टू टेस्ट आवर एजिलिटी एंड स्किल, और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू हैव फन। तो हम जो गेम्स खेलते हैं उससे हम अपने बॉडी और माइंड की एक्सरसाइज करते हैं, और टू टेस्ट आवर एजिलिटी एंड स्किल, और हम कितने उस कार्य को करने में स्किल, मतलब हमारी
स्किल कितनी अच्छी है, एजिलिटी हम उसको कितनी तेज़ी से कर सकते हैं। एजिलिटी मतलब किसी काम को बहुत तेज़ी से करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू हैव फन, और सबसे ज़्यादा मज़ेदार कि हम उसको मज़ा लेने के लिए खेलते हैं। दे मे नॉट इंस्पायर द काइंड ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट, मतलब दे मे नॉट मतलब ये जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं, हो सकता है कि मे नॉट मतलब हो सकता है वो हमें उतना एक्साइटमेंट नहीं देते हों, या हमें उनको के लिए उतना एक्साइटमेंट नहीं मिलता हो जितना दैट गेम्स लाइक क्रिकेट ईजिली डू, जितना कि हमें क्रिकेट जैसे गेम्स हमें जितना एक्साइट करते हैं। बट इन दीज गेम्स देयर लाइज आर लेगेसी एंड आर ट्रू आइडेंटिटी, बट इन्हीं गेम्स में हमारी ट्रू लेगेसी है और हमारी आइडेंटिटी यानी हमारा पहचान है। ये गेम से हमारी लेगेसी होता है, क्योंकि ये लेगेसी का मतलब कोई चीज़ मतलब जनरेशन टू जनरेशन जब पास होती है। तो ये गेम भी हमें, जैसे ये चातुरंगा है जो बहुत पहले से खेला जा रहा है और भारत में ही इसका जन्म हुआ, फिर वहाँ से ये पूरे वर्ल्ड में फैला। तो लेकिन आज भी जिसने भी इस गेम को आविष्कार किया या खेलना कि कैसे खेला जाना चाहिए वो सब बनाया, तो वो फिर जनरेशन टू जनरेशन पास होता चला गया, तो उसको हम कहते हैं लेगेसी। तो ये गेम हमारी लेगेसी है और हमारी आइडेंटिटी है, यानी हमारी पहचान है। तो ये हमारा लेसन इंडिया एट प्ले ख़त्म हो गया इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ एक्सरसाइज जो लेसन के में है नेक्स्ट, वो हम करेंगे। तो बच्चों प्लीज़ इस लेसन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, तो हमें जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है वो समझने में आसान होगा। तो मेरा नाम है उर्वशी, और आई होप कि आपको मेरा चैनल और आपको अच्छा लगता होगा, आपको अच्छे से समझ में आता होगा, और आपको कुछ भी जो कमेंट है कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो मेरे चैनल से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।